हेलो एवरीवन, दिस इज दिगंबर सिंह। दोस्तों, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, ये हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, फिजिक्स का पार्ट है और केवल दो ही फिनोमेना हम पढ़ते हैं क्लास 10th में लाइट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है हमें? 32 सेंटीमीटर। देखो, आंसर भले आपको पता हो, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। बोर्ड का एग्जाम है, हम जितने स्टूडेंट्स को देखते हैं कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं मतलब मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है उसको आंसर पता होता है, उसके बावजूद वो आंसर प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा। गिवन क्या क्या दे रखा है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका सिंबल क्या है? आर। वो कितना गिवन है आपको? 32 सेंटीमीटर। और आपको अच्छे से पता है, वी नो दैट जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? r/2। यानी जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फोकल लेंथ मिलती है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारी 32 सेंटीमीटर। इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। तो F इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर हमारा क्या है? आंसर है। इसके अलावा एक चीज और देखिए आप, जैसे यहां पर आपको गिवन है कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, यहां पर जो हमारी फोकल लेंथ आती है कॉनकेव मिरर के केस में वो होती है नेगेटिव, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारी फोकल लेंथ आती है वो क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। किस साइन कन्वेंशन से? इस साइन कन्वेंशन से। देखिए, अगर ऊपर की तरफ है तो उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं हम, नीचे की तरफ नेगेटिव, और राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो राइट साइड है ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम प्लस ले रहे हैं। लेफ्ट साइड हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो टॉप साइड है ऊपर की तरफ जो एरो बन रहा है ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ हो गया हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फाइनली हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? प्लस 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 आउट ऑफ 2 फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एफ यहां पर जैसे है तो यहां पर और लिख दीजिएगा फोकल लेंथ ब्रैकेट में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा कि क्या क्या डेटा हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें गिवन है कॉनकेव मिरर, तो कुछ चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी। कॉनकेव मिरर, ठीक है, जैसे यहां पर बोला है कि प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये जो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ये क्या है? ये है आपकी इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? माइनस। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको इधर दिखाने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है।
साइन कन्वेंशन क्या है हमारा, वही वापस से अप साइड प्लस लोअर साइड माइनस राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा -10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा और क्या डेटा दे रखा है हमें कि जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। इट मींस कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम, स्मॉल m, और मैग्निफिकेशन क्या गिवन है हमें 3, m हमें 3 गिवन है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, और क्या दे रखा है हमें, रियल इमेज। ठीक है, नेचर कैसा है इमेज का, इमेज का नेचर है रियल, और रियल इमेज में कई बार बता चुका हूं हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो जो हमने यहां पर मैग्निफिकेशन 3 लिखा है, इसके आगे हम एक माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस साइन किस वजह से, क्योंकि इमेज कैसी है हमारी, रियल है, और रियल इमेज कैसी होगी, उल्टी। तो प्लस हम तब लगाते जब हमारी इमेज सीधी बनती यानी इरेक्ट या फिर अपराइट बनती, और चूंकि यहां पर इमेज हमारी इन्वर्टेड है तो हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, तीनों के तीनों क्या है, ये गिवन डेटा है। अब वी नो दैट कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, ये हमें मिरर के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल्स टू hi/ho। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा hi है ये होता है हाइट ऑफ इमेज, क्या बोलते हैं हम इसको, हाइट ऑफ इमेज, और ho होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v है हमारा इमेज डिस्टेंस और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और चूंकि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है हमको, 3 -3। ठीक है, तो यहां पर m हमें गिवन है, u हमें गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है v। ठीक है, तो देखिए m इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -v/u कितना था हमारा, देखिए u था हमारा -10 सेंटीमीटर। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा। ठीक है, तो u की जगह पर -10 रखेंगे, -10। ठीक है, तो यहां से हमारा जो v आएगा, v कितना आ जाएगा, v विल बी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, v है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा ये जो माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो, ये जो माइनस साइन है इट इंडिकेट्स दैट इमेज formed on the left side of the concave mirror, यानी कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये माइनस साइन आया है। बाकी आपका जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर, ये देखिए आप ध्यान से, ये वाला जो सिंबल है माइनस लिया था हमने, तो लेफ्ट साइड में यदि कोई इमेज बनेगी तो माइनस साइन लेते हैं हम, और राइट साइड में बनेगी तो प्लस साइन। तो हमारा माइनस आया है, इट मींस इमेज कहां बन रही है हमारी, लेफ्ट साइड में। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चन थे। हमारा बताने का पर्पस जो था वो सिर्फ इतना ही था ताकि आप लोग ये सोचें कि हमें आंसर राइटिंग करनी कैसे है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई ऐसा अलग से कोई फॉर्मूला या फिर वो चीजें नहीं लिखी हैं, बस जो डेटा दे रखा था गिवन लिख रखा है। यहां से वी नो दैट हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सारे टर्म्स को इंडिकेट कर रहे हैं, देन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, और फाइनली हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप लिखते हो तो आपके मार्क्स कटने के, डिडक्ट होने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल लो हो जाते हैं। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो माय नेम इज दिगंबर सिंह, दिस इज माय मोबाइल नंबर, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ फिजिक्स फैकल्टी इन हाईक्यू एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।